हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम एक लेसन पढ़ेंगे जिसका टाइटल है ए निगलेक्टेड चाइल्ड। निगलेक्टेड चाइल्ड मतलब जिसको नज़रअंदाज कर दिया गया, जिस पे कोई ध्यान नहीं देता, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो एक बच्चा था, एक लड़का था जिसका नाम था आशीष, और वो अपने माता पिता और बहन के साथ रहता था। और आशीष जो था वो बहुत ही शाय किस्म का, इंट्रोवर्ट मतलब शर्मीला टाइप का बच्चा था, और वो एक बहादुर नहीं था। तो उसके जो परिवार वाले थे वो आशीष की बहुत वो उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करते थे। उसके सारे फैमिली मेम्बर जो थे अपने अपने काम में बिजी रहते थे। और वो जस्ट दूसरा ही दिन था कि एक स्कूल्स के लंबे समय के बाद, थक के आने के बाद, आशीष जो है स्कूल से अपने घर गया और उसने अपना बैग बेड पे रखा और एसी का स्विच खोला और वो बिस्तर पर लेट गया। वो घर पे अकेला था और मिस्टर आलोक जो थे वो अपने ऑफिशियल काम से, अपनी कंपनी के ऑफिशियल काम से लंदन गए, टूर पे गए हुए थे। वो एक एमएनसी में काम करते थे। और उसकी जो माँ थी मिसेस रितु, वो अपने ऑफिस के काम से 6 बजे शाम को घर वापस आती थी। और उसकी बहन जो शिवी थी वो कॉलेज गई हुई थी और वो शाम को लेट तक घर पे वापस आती थी। शिवी हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहती थी और आशीष को जो है वो ज़्यादा टाइम ध्यान नहीं देती थी, इसलिए वो दे नहीं पाती थी अपने भाई पर ज़्यादा ध्यान। तो वो जो था इस अकेलेपन के हैबिचुअल था, अकेलेपन के रूटीन का, मतलब उसको आदत थी इस अकेले रहने की। तो उसके कोई साथी नहीं था, कंपेनियन मतलब उसका कोई साथी नहीं था जिससे वो अपने खुशी और अपने दुख को बांट सकता। तो 1 घंटे आराम करने के बाद आशीष उठ गया और उसने नहाया और अपने डाइनिंग टेबल पर गया वो। तो जहाँ पर उसकी जो मेड थी उसने उसके लिए खाना गर्म करके रखा हुआ था। तो जैसे भी ही वॉज़ नॉट इन द मूड टू ईट, उसका खाने का मन नहीं था क्योंकि उसके साथ कुछ गलत हुआ था आज स्कूल में। तो रेसिस का टाइम था, रेसिस मतलब इंटरवल का टाइम था, और वो कैंटीन में जा रहा था कुछ स्नैक लेने के लिए। अचानक से उसका हाथ, ही फेल्ट ए हैंड ऑन हिज शोल्डर, उसके कंधे पर किसी का हाथ आया। तो उसने पीछे मुड़ के देखा और उसने देखा कि एक सीनियर है जो कि उससे पैसे मांग रहा था। तो आशीष पूरी तरह से डर गया था क्योंकि वो जो लड़का था उसको अच्छी तरह से जानता था। सीनियर जो थे वो 3 साल बड़े थे उससे, और वो सेहत में भी उससे ज़्यादा मजबूत थे। तो हाउएवर जैसे भी उसने ये डिटरमाइन किया, डिटरमाइन मतलब उसने अपना मजबूत किया मन को और उसको पैसे ना देने का निश्चय किया, फैसला किया। तो आशीष ने उसको ज़बरदस्ती की, फोर्सफुली मतलब ज़बरदस्ती कोशिश की कि उसका हाथ छुड़ाने की, लेकिन वो फेल हो गया और उसने उसको धक्का दे दिया पीछे, और वो जो सीनियर बॉय था वो ज़मीन पर गिर गया। इससे उसको गुस्सा आ गया सीनियर को, और उसने अपने फ्रेंड के टीम गैंग को बुला लिया। तो यू आर नॉट गोइंग टू गिव अस, कि क्या तुम हमें पैसा नहीं दे रहे हो। और आशीष ने उसको ऐसा बोला, और ठीक है, और ऐसा कह के तुम, मतलब देन यू लीव अस विद नो ऑप्शन बट टू बीट यू अप, अब तुमने हमारे पास तुम्हें मारने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। वो लड़के ऐसा बोले। तो आशीष ने जवाब दिया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं प्रिंसिपल को रिपोर्ट करूँगा। तो सारे सारे सीनियर जो थे उसके, आशीष के इस भोले भाले से बात पर हंसने लगे, उसका मजाक बनाने लगे। वो पैसे वाले और बहुत ही अमीर परिवार के बच्चे थे। तो हर कोई उससे अवॉइड करता था। एट द बैक ऑफ, उसके पीठ पीछे आशीष सॉ द प्रिंसिपल वॉकिंग बाय विद अनदर टीचर। उसके पीठ पीछे आशीष ने देखा कि प्रिंसिपल जो है वो दूसरे टीचर के साथ बातें करते हुए जा रहे हैं। लेकिन प्रिंसिपल ने भी उसके बारे में परवाह नहीं की और उसको एक तरफ देखा, और व्हाट द फर्स्ट वाज ऑल अबाउट, और उसके मतलब क्या बहसबाजी चल रही है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। तो आशीष को मारा जा रहा, आशीष को वो मार रहे थे, उसको थप्पड़ मार रहे थे, एक पैरों से मार रहे थे, उसको घूंसे मार रहे थे, और आखिरी में तो उसकी नाक से खून आने लग गया और उसका पूरा बदन जो है वो एक्टिंग मतलब बहुत ही दर्द कर रहा था। उसके सारे दोस्त ये सीन देख रहे थे, लेकिन कोई भी आगे उसकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि हर एक किसी को पता था कि वो लड़के जो हैं जो उसको मार रहे हैं वो कितने बुरे हैं। तो आशीष मेड दिस हिज वे टू स्कूल सैनिटोरियम वेयर ही लाइड दैट ही हैड फॉलन व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट। तो आशीष ने इस तरह से जो अपने स्कूल का था क्लिनिक, वहाँ गया और उसने उसको बताया वहाँ पे कि वो क्रिकेट खेलते हुए ग्राउंड पे गिर गया था। तो आशीष वॉज इवॉक्ड फ्रॉम द इंसिडेंट। आशीष जो था उसके दिमाग में वो घटना बैठ गई थी, और व्हेन द मेड टैप्ड, उसके जब वो इस पूरी घटना के बारे में सोच रहा था, और घर पर जब डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए मेड ने फिर उसके कंधे पर हाथ रखा, तो वो एकदम उसके सामने वो पूरा सीन आ गया है। वो उनको देखकर, अपने जख्मों को देख करके वो उनकी देखभाल करने के लिए उसको एश्योरेंस दे रही थी कि ये चोट तुम्हें कैसे लगी, उसको ठीक करने के लिए। लेकिन उसे पता था
कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि उसकी फैमिली का जो हर एक व्यक्ति है वो उस अलग तरह का जीवन जी रहा है, बिना उस एक दूसरे के मामलों में दखलंदाजी किए। इंटरफेयरिंग मतलब एक इन्वॉल्व नहीं होते एक दूसरे के मामलों में। तो आशीष कभी कभी ऐसा होता था कि वो कई कई दिनों तक या हफ्तों तक उसके पापा का चेहरा भी नहीं देख पाता था। वो हमेशा अकेलापन महसूस करता था। लोनलीनेस मतलब अकेलापन महसूस करता था। यहाँ तक कि वीकेंड पे के दिनों में भी आशीष बहुत ही लेजी सुस्त रहता था, क्योंकि उसको पता था कि वास्तव में कोई भी उससे बात करने आने वाला नहीं है। जबकि वो ही वेंट, वो मूवी भी जाता था और खाना भी खाता था अपनी फैमिली के साथ, लेकिन आशीष को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो वास्तव में इंजॉय कर रहा है, उस चीज़ को मज़े ले रहा है। तो मतलब उसको एक ये ड्यूटी जैसी लगती थी कि उसके पापा को उसकी देखभाल करना उसकी मतलब उसके पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो कम से कम महीने में एक बार उसको अ, ऐसा करेंगे, उसको घुमाने ले जाएंगे। बट ही वॉज नॉट हिज चॉइस। लेकिन ये सब उसको पसंद नहीं था, मतलब उसको ये सब पसंद नहीं था। तो आशीष बहुत खुश था, क्योंकि आज उसका रिजल्ट आने वाला था। तो वो क्लास 8 में था और वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया था 97% मार्क्स के साथ। और उसके हिस्ट्री में ही हिस्ट्री में जो उसके स्कोर थे वो वाकई बहुत बड़े थे। उसकी टीचर्स उससे बहुत खुश थी। जबकि आशीष जो था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था अपना रिपोर्ट कार्ड अपने फैमिली को दिखाने के लिए, क्योंकि पहले से ही किसी को उसके तरफ देखना पसंद नहीं था, उसके रिपोर्ट कार्ड की तरफ वो देखता भी नहीं था। और वो मतलब यूजुअली ऐसा होता था कि सब उससे दूर दूर रहते थे। तो ठीक है, कीप इट अप ऐसा कह के बोल देते थे। देयर वॉज नॉट एनी रियल जो, मतलब उसके साथ कोई ऐसे खुशी का माहौल नहीं करते थे उसका रिपोर्ट कार्ड देख के। और उस पर एंड ही डाउटेड वेदर दिस टाइम वुड बी एनी बेटर और वर्स। वो ऐसा सोच रहा था, उसको लगता कि इस बार भी वैसा ही होगा, कुछ भी अलग नहीं होने वाला है, इससे कुछ खराब ही होगा। तो आशीष पूरी तरह से अनजान था कि उसके परिवार के मेंबर्स जो हैं उसका उनका क्या एटीट्यूड है उसके प्रति। और लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। तो वो खाली हाथ अपने घर आ जाता है, जैसे यूजुअली जैसे वो रोज़ आता है। उसके पापा भी टूर से वापस आ चुके होते हैं, लेकिन बट वॉज कमिंग लेट एज ही हैड ए फ्यू मीटिंग्स टू अटेंड। लेकिन उसकी जो माँ होती है उनको थोड़ा मतलब उनको मीटिंग अटेंड करनी होती है, इस वजह से वो थोड़ा लेट आते हैं। और शिवी ने उसको ऐसा बोला था कि वो भी रात को घर नहीं आएगी, क्योंकि उसे रात में अपने फ्रेंड के घर पे पढ़ाई करनी है देर तक। उसके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो उसको उसकी तैयारी करनी है। तो घर में सिर्फ आशीष और उसकी मदर बचे हुए थे। और सारे परिवार के मेंबर्स में से ही फेल्ट हिज मदर वाज वन हु टुक एट लीस्ट एन ऑब्लिगेटरी इंटरेस्ट इन हिम। मतलब उसके पूरे परिवार के मेंबर्स में से उसको ये लगता था कि सिर्फ उसकी माँ है जो थोड़ा बहुत उसको मतलब ऑब्लिगेट करती है, मतलब उसका ध्यान रखती हैं, उसके बारे में इंटरेस्ट लेती हैं, उसके स्कूल के पढ़ाई के उसकी हॉबीज़ के बारे में। तो इस तरह से वो माँ के थोड़ा नज़दीक था। वो शाम को 6:30 बजे घर आई और आशीष ने देखा कि उनको एक अलग से लुक से उनके चेहरे पे बहुत थकान है। वो समझ गया कि बहुत ज़्यादा थकी हुई है, और वो हाय मॉम आपका दिन कैसा था ऐसा कह के आशीष से पूछती है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं था, आंसर नहीं देती है। तो ही वेंट बैक, वो वापस अपने कमरे में चला जाता है ये सोच के कि वो नहाकर शायद उससे उसकी बात का जवाब देगी। लेकिन फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो रात के समय आशीष पूछता है कि माँ मेरा आज रिपोर्ट कार्ड मिला है, क्या मैं इसे, तो वो कहती है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, कल दिखाना। तो वो और फिर ऐसा कहकर अपने बिस्तर पर सोने के लिए चली जाती है। तो जब वो देखता है कि उसकी माँ का भी कोई इंटरेस्ट नहीं था उसके रिपोर्ट कार्ड के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है। एंड आशीष वापस अपने कमरे में चला जाता है। और उसका ये खराब, मतलब पिछले कई सालों से उसका ये सब में से सबसे ख़राब रिस्पॉन्स उसको इस साल मिलता है। और यदि उसकी माँ भी उस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, तो एब्सोल्युटली उसके पापा या माँ उसकी बहन उसके साथ कुछ अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, ऐसा वो सोचता है। ऐसा नहीं होगा। मतलब जब माँ ने ही उसको इस साथ इस तरह का व्यवहार किया, रिस्पॉन्स दिया, तो उसके भाई, उसके पापा और बहन तो उससे वो कोई उम्मीद नहीं रखता। तो ऐसे करके महीने बीत जाते हैं, कई महीने बीत जाते हैं, और आशीष जो है उसमें उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। यहाँ तक कि उसका 14 बर्थडे आता है और वो अपने किसी दोस्त को भी नहीं बुलाता और किसी को भी नहीं बुलाता। वो बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाता है स्कूल में, और उसके जो
ग्रेड हैं वो भी गिरते जाते, कम होते जाते हैं, और सब उसको अपने आप को देख करके आश्चर्य मानते हैं कि एटमॉस्फेयर, कि उसके घर का माहौल जो है वो ख़राब से बद से बदतर होता जा रहा था। उसके पापा का जो टूरिंग थी वो बढ़ रही थी, टूर पे जाने ज़्यादा हो रहा था, और आशीष का जो चेहरा था वो हफ्ते बाय हफ्ते डाउन होता जा रहा था। उसके बहुत सारे महंगे महंगे गेम और जो गैजेट थे जो उसके पापा विदेश से उसके लिए लाते थे, वो उन सब से भी इंजॉय नहीं करता था। तो वो कुछ फैमिली का टाइम चाहता था, और ही कुड नॉट गेट एनी फ्रॉम एनीवन। वो इसके अलावा अपने किसी कुछ और नहीं चाहता था। उसकी बहन जो थी वो भी शाम को लेट घर आती थी, और वो अपने तुरंत अपनी पढ़ाई करने बैठ जाती थी। उसकी माँ भी ऐसे करती थी, वो भी अपने काम में बहुत बिजी थी और घर पे देर से ही आती थी जनरली। आशीष ने अपने आप को बहुत ही अकेला समझ लिया था कि डाइनिंग टेबल पे वो अकेला ही बैठ के खाना खाता था। उसकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन होती जा रही थी, ख़राब होती जा रही थी। आशीष के जो टीचर थे वो बहुत परेशान थे कि इतना ब्राइट स्टूडेंट है आशीष था, जिसे वो जानते थे, और अब उसको क्या हो गया कि वो अपने आप को अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलता और किसी भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता, और यहाँ तक कि अपने आप में भी खुश नहीं रहता। तो उसके जो विचार थे उसके फैमिली की वजह से, वो सारे टाइम अपने फैमिली के बारे में ही सोचते रहता था। तो उसका जो जीवन था वो एकदम बोर हो गया था, एकदम फेड हो गया था। तो ही उसने सोचा कि उसके पेरेंट्स और बहन जो होते हैं वो अपने दोस्तों के ज़्यादा नज़दीक हैं, अपने कलीग्स के ज़्यादा नज़दीक हैं। तो इट वाज आशीष 15th बर्थडे। अब उसका 15वां बर्थडे था। उसको अपने परिवार वालों से कोई भी उम्मीदें नहीं थी। उसके पापा उसके लिए एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा वीडियो गेम लाए थे रात को। तो लेकिन इससे पहले वो दुबई एक कॉन सुबह के समय दुबई में कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड करने चले गए। तो आशीष को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था उनके दिए हुए प्रेजेंट में। तो कुछ उसके इट वाज लाइंग अप्रैप्ड इन सम कॉर्नर ऑफ हिज रूम, और ये जो उसका वीडियो गेम था उसके पापा ने जो गिफ्ट दिया था महंगे वाला, वो उसके कमरे में कोने में ऐसे ही रैप किया हुआ पड़ा हुआ था। तो उसका स्कूल का दिन भी यूजुअली पास हो गया। उसके कुछ स्कूल के फ्रेंड्स आए थे जिन्हें उसका बर्थडे याद था, वो उसको विश करने के लिए आए थे। तो आशीष उनका बहुत उसने थैंक यू किया, और दूसरों का भी जो उसकी परवाह नहीं करते थे। ही केम, वो घर वापस आया। यूजुअली अपने घर पहुंच के उसने देखा कि उसके घर में बिल्कुल अंधेरा था। शायद मेड कहीं चली गई होगी स्विच ऑफ करके, लाइट ऑफ करके, ऐसा उसने सोचा। एंड ही सॉ हिज फादर, उसने अपने पापा को देखा, मदर को देखा और बहन को देखा, बहुत सारे दोस्तों को देखा जो उसके सामने गिफ्ट लिए हुए खड़े थे। आशीष पूरी तरह से खुश हो गया था और उस ये सब देख करके, और उसने अपने आप को चुटकी काटी कि कहीं वो ऐसा सपना तो नहीं देख रहा है। लेकिन वाकई में ऐसा था। उसने पूछा कि पापा, डिडंट यू हैव टू गो, कि आपको दुबई नहीं जाना था? उसके फादर बोलते हैं कि नहीं, मैंने कैंसिल कर दिया। तो कुछ भी तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे बेटे आपके बर्थडे पर। उस मिस्टर आलोक ने कहा कि उसकी माँ भी उसकी तरफ आई और उसको गले लगाया कस के, और वो उससे माफ़ी मांगती हैं, और नीदर गिवन यू एनी ऑफ माई टाइम, कि मैंने तुम्हें कोई समय नहीं दिया या तुम्हारी पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, इसके लिए वो उससे सॉरी बोलती हैं और वादा करती हैं कि वो भविष्य में अब से उसको ध्यान रखेंगी। तो हाउ मच टाइम वुड दे एक्चुअली गिव, वो कितना समय देते हैं आशीष को नहीं पता था, बट हिज डे वॉज मेड, उसका दिन बन गया था। वो एक्चुअली आगे की तरफ एक नई शुरुआत के साथ देख रहा था, एक नया सवेरा जैसे उसके जीवन में हो गया था। और पहली बार ऐसा था उसके जीवन में कि उसने इतना ज़्यादा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी समय बिताया, और उसकी आंखों में, उसके पेरेंट्स की आंखों में आंसू थे, और वो आंसू खुशी के थे। तो इस तरह से बच्चों, यहाँ पर एक बच्चे की कहानी है कि किस तरह से उसको निगलेक्ट किया गया था। उसके परिवार वाले पहले उसको निगलेक्ट करते थे, उस पर ध्यान नहीं देते थे, नज़रअंदाज करते थे, और किस तरह से बाद में सब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और वो एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।